total security of your beloved kids from corona pandemic and its variants. बच्चों, be proud to be with face mask. कोरोना एवं अन्य वेरिएंट्स से बचने के लिए हम अपने विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, जिसमें ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा प्रमाणित उपाय कवच के रूप में उपलब्ध हैं, जिसका नाम है फेस मास्क। लेकिन ज़रूरत है इसके प्रयोग को वैज्ञानिक ढंग से अपनाने की। आइए इसके प्रयोग तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर एक नज़र प्रैक्टिकल सपोर्ट के साथ डालें। यस, आज मेरे पास हमारी बच्ची है बिस्मन कौर, जो कि सेंट जॉर्ज कॉलेज फ्रॉम मसूरी। शी इज 10th क्लास स्टूडेंट। ये बड़े गर्व से कहती है कि मैं रोज फेस मास्क पहन करके जाती हूँ, मेरे को कोई भी भय नहीं लगता, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। आइए जानें किस तरीके से इसको बांधा जाता है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी हैं आप अपने बच्चों के लिए, और सुनिश्चित हो जाएं कि इसमें आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा आपको मिलेगी। ओके, हमें कुछ स्टेप्स जिनका ध्यान रखना होता है वो हैं, नंबर 1 सैनिटाइज़र। जब भी आप मास्क लगाएं, मास्क लगाने से पहले बच्चे का हाथ भी थोड़ा सा साफ करें मास्क, और अपने आप भी मास्क लगाने से पहले आप थोड़ा सा, और कोशिश करें कि इसको भी आप थोड़ा सा जहाँ तक हो सके सैनिटाइज करें। ओके, अब आपको 3-4 स्टेप्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1, ये आप मास्क, हमारे पास कई किस्म के होते हैं, आपको सबसे पहले साइज का ध्यान रखना है। बच्चे के लिए कौन सा सूटेबल है वो आपको लेना है। अब आप ये जो है, ये देखिए मास्क मैंने लगाया है, इसको, ये मैंने मास्क लगाया है बट इट इज़ नॉट फिट। बच्चे ये जा रहे हैं लगाते हुए, इसके बीच में ये स्पेस है, ये गैप, इट इज़ एज गुड एज फॉर नथिंग। आपने मास्क तो लगा लिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से पूरा टाइट हो, किसी साइड से भी इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर का कोई कण जाने की गुंजाइश नहीं हो। अर्थात जो भी कुछ जब ये बच्चा सांस लेगा वो कुछ उसका ये हो कि ये इसी के थ्रू ये पास हो, और कोई भी रास्ता इसका बंद, सारे रास्ते बंद हो जाएं। अगर जरा सा भी खुला रह गया, आपके मास्क लगाने का पर्पस बिल्कुल फेल हो गया है, आपको कोई फायदा नहीं है उसका। ये चारों तरफ से बिल्कुल सील्ड है, बिल्कुल टाइट है। और नंबर 1, ये आपको ध्यान रखना है बांधते हुए, और बच्चे को भी ये हिदायत दे के रखनी है कि बार बार ये जो है ये कभी टच ना करे, देखे ना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने डेस्क के ऊपर अपने बच्चों के यार दोस्तों के साथ हाथ मिलाया, सब कुछ है, ये प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से इसको प्रॉब्लम आने की गुंजाइश होती है। ताकि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इसका कम से कम टच रखा जाए। नंबर 2, इसका जो है सबसे बड़ा, बड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार अगर जहाँ तक हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो अपने घर के अपने गार्जियंस हों, उनको भी मॉनिटर करना होता है कि बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें। 3rd, जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी स्पेसिफिकेशंस। आप ये देखें कि जो मेडिकली अप्रूव्ड हो आप वही इस्तेमाल करें, जैसे N95 मीन्स जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो वातावरण में फैले हुए हैं, उसका ये 95% हिस्सा जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके थ्रू इसको नहीं जाने देता। और वो 5% की गुंजाइश जो है वो वहाँ पर भी हम पूरी कर सकते हैं, अगर हम ये देखें कि जहाँ पर बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में है या वैसे है, तो वो डबल मास्क का भी प्रयोग कर सकता है। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ तो हर बच्चे के पास अपना रुमाल होता है, और उसको जो है वो इस तरीके से
अगर वो टोटली टाइट कर लेता है, इट इज़ डबल मास्किंग। डबल मास्किंग में जो गुंजाइश है वो 5% की भी गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक वैज्ञानिक ढंग है, वैज्ञानिक उपलब्धता इससे प्रूव हो चुकी है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, हमें किसी तरीके का भी कोई इसका डर नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर ये किस तरीके से हमारे को ये प्रभाव डालता है। आप देखें, जो वायरस होता है, आप बच्चों एक चीज ध्यान दो, जो 1 इंच है ये इसका इतना साइज छोटा होता है कि हमारी आंखें इनको देख नहीं सकती। इवन माइक्रोस्कोप की भी निगाहों से ये बच जाते हैं। ये जो है ये चोर दरवाजे से जरा सा भी हमारे जो है मास्क में कहीं पे भी स्पेस जरा सा बना है, ये चोर दरवाजों से एकदम से घुस करके हमारे श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वही घातक सिद्ध होते हैं। इसका साइज के लिए अगर आप देखें तो 1 इंच में 25,400 माइक्रोन्स होते हैं और हमारा जो सिर का बाल है वो 100 माइक्रोन्स का है। अगर आप एक हमारे सिर के बाल का मोटाई जो है उसका 1,000वां हिस्सा अगर हम काट दें, मीन्स 0.1 माइक्रोन्स, उसका साइज एक वायरस के कण के बराबर वो होता है। तो हम जो ये जो मास्क इस्तेमाल करते हैं, मास्क में क्या है, ये जो कॉटन के डिफरेंट टाइप की जो लेयर्स होती हैं वो 95% तक के 0.1 माइक्रोन्स की जो कैपेसिटी के जो इस साइज के जो वायरस होते हैं उनको वो रोक लेती है। और जब इसको हम डबल मास्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो डबल मास्क क्या होता है, 95% जो है, जो बचा हुआ 5% है उसकी गुंजाइश भी काफ़ी हद तक रोक देती है। और वो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो वायरस के जो कण हैं जो 0.1 माइक्रोन के हैं, वो हमारे श्वास के साथ हमारे अंदर फेफड़ों तक जाने में नाकामयाब होते हैं। इसलिए हाँ, इस प्रकार से अगर हम टोटल प्रिकॉशंस चाहते हैं तो हमें फेस मास्क को एक सबसे बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल करना होगा। और ये वैज्ञानिकों ने इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो चीफ वैज्ञानिक है उनकी द्वारा एक निर्मित कमेटी ने ये साबित कर दिया है कि बच्चे या बुजुर्ग अगर इसको जहाँ भी ये ठीक समझे वहाँ पर अगर इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं और थोड़ी दूरी बना करके रखें तो इससे बहुत ज़्यादा हमें बीमारी से निजात मिल सकती है, जो कि हम और उपायों से नहीं उम्मीद कर सकते। अर्थात ये देखा जाए तो बच्चों को एक पूरा मददगार एक इंस्ट्रूमेंट साबित होगा, प्रोवाइडेड हम इन बच्चों का या बुजुर्गों का प्रॉपरली सैनिटाइज करके प्रॉपर तरीके से इसको लगाएं और इंश्योर करें कि वो अच्छे तरीके से लगा हुआ है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे और वो जहाँ मर्जी मैदान में जाएं, खेलें, एक्टिविटीज़ करें, कोई डर नहीं है, निश्चिंत रहें। गुड लक।